नमस्कार, हम छी जयंत आ अहाँ देख रहल छी मॉडल खबर। सर्प देखते वा सर्प के नाम सुनते लोग के देह सिहर जाइ छै आ सर्प के जँ देख लेनौ तऽ डरे सेहो देह सिहरै छै आ ओइके मारऽ के प्रयास करै छियै। मुदा एक गोटे एहन अभियंता छथि हमरा सब लगमे आइ जे जिनकर पहलसँ सर्प मानव जीवन के या कही पारिस्थितिक प्रणाली के दुश्मन नहीं कि साथी सेहो छै से एकटा मैसेज देलखिन पछिला किछु वर्षसँ अपना सबके एहि भूगोलमे। संगे ओ आइ जिनका हम आमंत्रित केने छियनि ओ पछिला किछु वर्षसँ मात्रे सर्प नहीं कि विभिन्न जीव जंतु के संरक्षण के अभियान में लागल छथिन आ संगे मिथिला कला संस्कृति के संरक्षण के अभियान में सेहो लागल छथिन, जिनकर नाम छनि देवनारायण मंडल जी। स्वागत है देवनारायण जी। नमस्कार, धन्यवाद। सांप देखते लोग के डर लगी छै, ई सांपो साथी छै से मैसेज देव केना सफल भेलिए? आब तऽ कनी मैसेज जा रहल छै जे नहीं मारक चाही, केना सफल भेलिए? मुख्य रूपसँ साँप सब दिनसँ साथिये छलै। मानव इतिहासके शुरुआतेसँ साँप आ मनुष्य सँगे रहल छै सब दिनसँ, ताहि दुआरे अपना सब साँपके देवताके रूपमे सेहो पूजै छलिए सब दिनसँ। बीचमे किछु जे डर एहन साँप कटे या मृत्यु भऽ जाए, हमरा बुझाय ओहि डरके कारणसँ मात्रे साँपके दुश्मन मानयवला चलन शुरू भऽ गेलै होइन। तऽ हमसब ओ साँप काटि कऽ केना नहि मरतै ताहि पर बेसी फोकस कैलिए। जेना कतहु साँप रहल तऽ साँपके पकड़ि कऽ बाहर छोड़ि देली, केकरो घरमे रहल तऽ ओकर बाद साँप काटि लेतै तऽ प्राथमिक उपचार की कयल जाए, ओकर वास्तविक उपचार की कयल जाए, ओ सब पर हमसब जखन समुदायमे जाकऽ गपशप करऽ लगलिए तऽ धीरे धीरे जे डर रहे से कम होइत गेलै। अखनो समापन नहीं भेलै डर के, लेकिन कम भेल छै, पहिने के तुलना में कम भेल छै। लेकिन सांप के देखते लोग जे मारऽ के परिपाटी छलैया, सर्पों के उद्धार करक चाही से सोच के विकास देवनारायण जी में केना भेलै? हम मुख्य रूपसँ भारतमे रहि कऽ काज कैली, वही ठाम पढ़ाई और काम दुनू संगे कैली। तऽ ओतऽके हमर अनुभव साँप पकड़ऽके, साँपके बारेमे बूझऽके ओ सब और साँपके जे प्रकृतिमे महत्व है, मात्रै साँपे नहीं हरेक प्राणीके ओतबे महत्व है पारिस्थितिकीय प्रणालीमे। तऽ अपना सबके नेपालमे संस्थागत रूपमे साँपके उद्धार करऽवला काज शुरू नहीं होइ छलै जहिया हम इंडिया में रही। और दिसंबर 2012 में इंडिया छोड़ के हम निर्णय कैली वापस अपने ठाम अपने जन्मधरती के लागि कुछ करी। तो अपन अनुभव, अपन सिकाई, अपन पढ़ाई से अपन समुदाय के लागि की योगदान दऽ सकै छी, तो वही में हम दूटा चीज निर्णय कैने रही। एकटा साँप के उद्धार क कऽ साँपों के संरक्षण हेतै आ साँप के काटला से जे मनुष्य के मृत्यु भऽ रहल है अपना सबके समुदाय के सेहो न्यूनीकरण होते। तो एकटा प्रमुख उद्देश्य वो रहे वापस आबे के, और दोसर धनुषा धाम के जे वन रहे ओकरा संरक्षण क कऽ एकटा खुला चिड़ियाखाना के रूप में विकास करी, जैसे जनकपुर आबे वाला पर्यटक सबके लागि एकटा पर्यटकीय उत्पादन रहे जतऽ ओ सब समय बिताबि सकै। तो ये दूटा उद्देश्य से वापस आयल रही। नेपाल में आके संस्थागत रूप में पहिल बेर साँप पकड़ के शुरुआत वही समय भेल रहे। तो साँप के लागि एकटा व्यक्ति नहीं पकड़ सके कानूनी रूप से, तो अपना सबके ओहि समय जिला वन कार्यालय रहे, अखन डिवीजन वन कार्यालय, कार्यालय के सुझाव बमोजिम हम सब मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट नाम के संस्था स्थापना कऽ निरंतर रूप से साँप पकड़ना ही शुरू कैली। जेना कि अपने कहली जे भारत में जाकर पढ़ के क्रम में सांप पकड़ के सीखलिए आ उद्धारो कर के सीखलिए, की पढ़ गेल रही आ केना क ओतऽ सांप के सेहो उद्धार कयल जाय? किया तऽ अहाँ एहि भूगोल से गेल रही, सांप के मारि देल जाइ छलै, अहूँ देखने हेबै, अहूँ केने हेबै, केना क ओतऽ अहाँ के मस्तिष्क में बदलाव एलै? हम मुख्य रूप से ओतऽ काम करला गेल रही, पहले बात पढ़ला नहीं गेल रही, लेकिन पढ़ाई के महत्व मालूम रहे। अहू ठाम अहाँ के 11 क्लास में एडमिशन लेने रहिए
आर्थिक अवस्था कमजोर भेला के बाद नहीं निरंतरता दिए सकलिए तो पढ़ाई छोड़ के काम करे लाग गेल रही हमरा सबके परिवार से सब कोई दिल्ली जाके खटे तो हमहूँ दिल्ली गेल रही काज करे आ वही समय है कि व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कि हमरा अखनो याद है 10 क्लास में जहिया पढ़िए तो घरे से किताब लऽ जाइए आ स्कूल नहीं जाकर जंगल में चल जाइए धमसाधाम में आ भर दिन जंगल में रहिए आ 4 बजे फिर अभी वापस जखन स्कूल से छुट्टी हुई वो टाइम में ताकि केकरो पता नहीं चले कि स्कूल नहीं गेल चले तो जंगल से और वन्य जंतु से जानवर सबसे पहले ही सब प्रेम रहे लेकिन ओकरा एकटा फॉर्मल रूप भेटले जखन दिल्ली में हम काज करिए तो सांप पकड़ लागी अबै कि हमरा सबके वरीपरी में वाइल्ड लाइफ एसओएस नाम के संस्था रहे ओकर वॉलंटियर सब स्टाफ सब से हो केकरो घर में सांप निकले तो फोन करे तो पकड़ लागी अबै तो हमरो सबके ऑफिस में एक बेर आयल रहे तो हम फोन कैने रही उ सब आबि के पकड़ के ल गेले सांप तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ के काम ओतऽ से शुरू भेल है ना तकर बाद हम फॉलोअप करते रहलिए हमरा सबके एरिया में हम लक्ष्मीनगर आ सकरपुर में बेसी कऽ के रहलिए दिल्ली में तो ओतऽ कोनो सांप अबै तो हम फोन करिए अबै तो स्टाफ सब संगे कोऑर्डिनेट कर के जगह देखा दिए के उ काज सब करिए ओहि एरिया में तो वही क्रम में इंटरेस्ट बढ़त गेले आरो नजदीकी बढ़त गेले तो वही ठाम फिर वॉलंटियर भ के काजो केलिए वही ठाम जी पहले हम काज करते रह गेलिए जे संस्था में काम करिए वही ठाम करते रहलिए हम मुख्य रूप से इनकम टैक्स आ सेल्स टैक्स वाला काज सब देखिए एक ऑडिट फर्म में काज करिए है ना लेकिन अपन व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कारण से एम्हर सांप सबके उद्धार में से हो इंटरेस्ट लिए लगलिए तो यहाँ के जखन एकटा वैकेंसी निकले अकाउंटेंट के वही संस्था में वाइल्ड लाइफ एसओएस में तो संस्था के सीए जकरा से हमरा चिन्ह जान रहे कि लाकि हम इनकम टैक्स सेल्स टैक्स में काज करिए तो साथी सबके नेटवर्क के हिसाब से चिन्ह जान रहे तो सीए अपने कॉल करके ऑफिस में बुला के कहलखिन हमरा कि एना ऑफिस में काम करबे तो जीवन भर ऑफिस बॉय बन के रह जेबे वैसे निक कोनो संस्था या कंपनी पकड़ तोरा सबके लागी निक होतो कह हुनकरे सुझाव बमोजिम हम के वाइल्ड लाइफ एसओएस ज्वाइन कैली तो जे संस्था में वॉलंटियरली कंट्रीब्यूट करिए वही संस्था में बाद में स्टाफे भ गेली तो आरो बेसी अनुभव भेल बेसी नजदीक से काज सीख सकली से कह तो एक किस्म से पढ़लिए नहीं मतलब वन्य जंतु के केना के उद्धार कयल जाए वही ठाम काज करते करते सीखलिए जी बिल्कुल हम पढ़ वाला काज हमरा बुझाय हम 3 क्लास तक मात्रे कैने छियै निरंतर हमर बाबू माई जे कहै छथिन 4 क्लास के बाद हम रेगुलर क्लास कहियो नहीं कैने छियै फेलो होइए टिफिन तक हम फर्स्ट विद्यार्थी रहिए नहीं पढ़ी तैयो जी हम अहाँ के टिफिन के बाद कहियो नहीं क्लास कैलिए हम सब दिन अपन क्लास के पहिल विद्यार्थी रहिए फर्स्ट विद्यार्थी रहिए है ना ओकर बाद हमरा सबके गांव में 8 क्लास तक मात्रे रहे मिथिलेश्वर में तो 9-10 में ठेरा अलिए तो बहुत टाइम निके पोजीशन रहे हमरा सबके स्कूल के नामे रहे मतलेसर के स्कूल के विद्यार्थी अले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड उहे सब होते तेहन एकटा हमरा सबके स्कूल के ओई समय में पहचान बनल रहे है ना तो 3 क्लास के बाद हम पढ़ली नहीं अब इंटर बैचलर मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट सब यहाँ के डिस्टेंस लर्निंग कहियो ना किताब घरे में पढ़ के एग्जाम मात्रे देवे वाला काज के लिए अब जना 4 क्लास पढ़ला के बाद हम अहाँ के 6 क्लास में बुझाए गेली तो हम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देने रही छोटका बच्चा के कि अपना से बच्चा क्लास के जी तो मतलब बाहर के काज बेसी होय पढ़ाई कम होय से बुझा पड़ले जना दिल्लियो में रही तो अहाँ ओतो उद्धार करबे करी सर्प के नहीं जनकपुर धाम जाकर अपन नेपाल जाकर ई काज कयल जाए केना के सोचलिए हम दिल्ली से अहाँ के 2006 में आगरा हम ट्रांसफर भ गेलिए कि आगरा में वही संस्था में आगरा के सेंटर में बेसी निक पोजीशन में प्रमोशन भ के बेसी निक सेवा सुविधा सब तो हिसाब से हम आगरा ट्रांसफर भ गेल रहिए तो हरेक वर्ष हम मात्र 28 दिन लागी अबित रहे कि तो दिसंबर 2012 कहियो न 2012 में हम के 2011 के 28 दिन आ 2012 के 28 दिन का 56 दिन लागी आयल रहिए तो पहिल बेर हमरा अपन स्कूल अपन समुदाय एत के
जे ट्यूशन पढ़िए सर सबसँ सब गोटे से भेटके अवसर भेटल जनकपुर में, कैलाकि लंबा समय तक आयल रहिए। तो वही क्रम में धनुषा धाम गेलिए, जतऽ हम बचपन में बहुत समय बितेलिए। तो धनुषा धाम के जंगल के हम अवस्था जे देखलिए, कैलाकि हमर माइंड में तो रहे जे हम 9-10 क्लास में देख के गेल रही से जंगल, आ एक बेर है के 9 वर्ष के बाद फिर गेलिए ओहि जंगल में। तो हमरा दिमाग में रहे ओहने घना जंगल होते, भीतर में नहीं पैसा सकब, डर लागत वाला अवस्था। लेकिन 9 वर्ष बाद जखन गेलिए तो हम देखलिए कि जंगल पूरा कटा गेल है ना, एहि कात से जंगल ओहि कात तक एकदम क्लियर देखाइत रहे। हरियरी साफे नहीं जंगल में, गाछी सबके सेहो छिलका सब उदार देने। तो वो चीज़ देखला के बाद वही समय जंगले में दिमाग में आयल कि हम इंडिया में रह कतबो निक काज करबे, कतबो साल काज करबे तो एकटा कामदारे रहब, बरु अपन जन्म धरती ला कनिको टाके योगदान देव सकलिए तो ई बड़का शुरुआत होते। आ दोसर बात, सांप पकड़ के काज नेपाल में कोई नहीं करित रहे। ओहि समय हम अपना सबके अंचल अस्पताल रहे, अखन जे प्रादेशिक अस्पताल है, ओतऽ के 1 वर्ष के तथ्यांक सेहो निकाल के प्रयास के लिए सर्पदंश के की अवस्था है। तो ओहि समय देखलिए है के डॉक्टरों साहब सब सांप नहीं चिन्हित रहथिन है ना, ओना तो अखनो ज्ञाप है कि वो एजुकेशन के प्रोसेसे में नहीं पढ़े हैं। और दोसर बात, समुदाय में सांप कटे तो सीधा है के धामी सब ल करेंट लगाब, झाड़ फूक कर, जड़ी टाँस उम्हर लगेल है ना। तो हम देखलिए 72% मृत्यु जो है वो बिना कारण के हो, मतलब आदमी धामी झांकरी ल जाए ओ आ डर जी। तो 72% मृत्यु के कारण देखलिए कि यदि हम हरेक व्यक्ति ला सांप चिन्हाब सकलिए या सांप काट लेल के तो प्राथमिक उपचार की करबे या काट से केना बचल जाए, या वास्तविक उपचार की होते, ओते बात मात्रे पुगाब सकलिए तो 72% मृत्यु कम भ जते से हम अवस्था देखलिए कि। तो वही समय निर्णय कैलिए कि हमरा इंडिया छोड़ दिए चाही, आ एही ठाम कुछ योगदान करक। केना के शुरू के लिए एलिए त ओना कनी बादल छनु अहाँ 2012 में अतली, तो फिर केना के शुरुआत भेलै अपने के ई अभियान? 2012 दिसंबर में एलिए। हमरा बुझाइए कनी धरफरा के निर्णय ल लेने रही, कैलाकि ओहि समय देखलिए वन मंत्री सेहो जनकपुरे के, ओकर बाद वन के डीजी सेहो जनकपुरे से, क्षेत्रीय निर्देशक आरडी सेहो जनकपुरे वन के हिसाब से ओहि टाइम में स्वर्णिम समय रही मधेश के। जी, बहुत नीक अवस्था देखलिए। तो हमरा बुझाइल कि सब गोटे अपने जनकपुरे के है आ सब मधेसीय है, तो काज करे में आसान होइत से हमर बुझाई रहे, जे हमर बहुते गलत बुझाई रहे ओहि समय के। तो अनुभव खराब रहल ओहि टाइम। जी, इंडिया जाकर नौकरी से रिजाइन का चल एलिए, तब ई सब अनुभव भेल कि हम जकरा सबके बुझे छलिए कि अपन है, ओकरा सबके तो पैसा बाहे कुछो नहीं चाहिए कि अधिकांश अवस्था। तो बहुत कष्टपूर्ण अवस्था रहल शुरू के, कैला कि महीना के हम 80-85 हजार ऐसी कमाइत रही, एक बेर शून्य में झड़ गेल रही। ओकर बाद हरेक महीना हमरा सांपे पकड़ लागी 25 से 30 हजार खर्चा होइत रहे, उल्टे खर्च हो, या उहो हमरा माय बाबू से मांग पड़ित रहे। तो अब जत हम महीना के 1 लाख नेपाली कम से कम दै छलिए, ओत से अब हम अपन पॉकेटो खर्चा मांग रहल छी। तो कनिक अवस्था खराब रहे। 5 वर्ष तोरी बहुत दिकम सिकम जीवन कटल जका बुझाइल है ना। ई कहियो ना बेचे वाला संपत्ति सब बिका गेल कि सांप पकड़ के चक्कर में। तो कते घर से डांट कते सुनलिए तहन? बहुते नहीं अथी भेल, कैला कि सब गोटे मिले के हम सब जोड़ने रही जते भी रहे, कैलाकि हम सब एकदम तल्लो स्तर के कहियो ना लोअर मिडल क्लास फैमिली, जकरा अपन घर बाहे कथू नहीं रहे। तो हम सब अखनो संयुक्ते परिवार छी, आ सब गोटे सब बच्चे से काज करे छी। हम कहबे के लिए 4 क्लास से हम काम कर रहल छी। नहीं, 1 लाख कमाए वाला आदमी वो नौकरी छोड़ के एकटा सांप अत के जे अपन सबके जे कॉन्सेप्ट छै अत के समाज के, सांप पकड़ के लिए 1 लाख के नौकरी छोड़ के लिए घर पर की रिएक्शन रही पहिने से हमरा कहू, ताकि किने आब मतलब यदि सपोर्ट रही तो किने आबऽ वाला जे एहन युवा हेथिन उनका लेल एकटा मैसेज भ सकै छै। शुरू में अहाँ के सब गोटे मेन हमर माई के चिंता रहे कि आब की होते कह के, कैलाकि
आ फिर दोसर बात इहो रहे कि ओहि समय देखाइल जेना नेता सब जते रहे उ सब अपने रिलेटिवो सब चिनो जान के, तऽ एकटा आशा रहे कि सब गोटे से सहयोग भेटते। आ दोसर बात, हम इंडिया छोड़े से पहले बजेट हम इंटरनेशनल एकटा व्यवस्थापन क के तब छोड़ने रहिए। तो जाले तोरी कागजी प्रक्रिया पूरा हो ही ताली तोरी बजेट अभाव होते से एकटा विश्वास रहे, ताहि द्वारे परिवार से बहुत बड़का प्रेशर नहीं भेल है ना। लेकिन प्रेशर कखन भेले जखन एतऽ के सीडीओ अहाँ के संस्थे दर्ता नहीं होबऽ दिए वाला मानसिकता में मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट। तो मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के दर्ता होय में 3 महीना 20 दिन लागल, कैलाकि हमरा मालूमे नहीं रहे घूस कथी के कही कि अवरोध कतऽ रहे, घूस मात्रे अवरोध रहे, मात्रे घूस रहे जे हमरा बुझाइए दर्ता भ गेले ओकर बाद फील भेल। दर्तो भेले ओकरो हमरा बुझाइए धन्यवाद दिए पड़ते माओवादी के नेताजी सबके। अब तो हम सार्वजनिक रूप से नाम नहीं लेब, तो YCL के उपस्थिति के कारण से मात्रे दर्ता हो सकल रहे। टाइम में YCL सक्रिय रहे। 3 महीना 17 दिन भेला के बाद लास्ट में हम जाकर हार गुहार कैलिए कि अब अहाँ सब यदि दर्ता करे में नहीं सहयोग करब तो हम नेपाल छोड़ के वापस इंडिया चल जाए कह के। तो YCL के टीम के ल जाकर अखन अपना सबके सभामुख जी छथिन उनकर नेतृत्व में जी, और उनकर नेतृत्व में हाथ पात क जिला प्रशासन कार्यालय में तहन दर्ता भेले। लेकिन वो दर्ता होय में जे टाइम लगले तो ओहि कारण से की भ गेले अहाँ के विदेशी फंड के तो मार्च क्लोजिंग होय छै सबके, अप्रैल से मार्च आर्थिक वर्ष। वो पैसा अगर मार्च के भीतर में नेपाल आब सक वाला अवस्था बनते तो कैलाकि हम आयल रही दिसंबर के एंड में, तो जनवरी से शुरू के हमार इंडिया के अनुभव ये कहे कि 1 हफ्ता से 15 दिन में संस्था दर्ता भ जाते आ एक महीना 1.5 महीना में कागजी प्रक्रिया पूरा क के पैसा चल आते। लेकिन ये तो जे दर्ता हुई में 3 महीना लाग गए तो पैसा वापस भ गए कि तब हमरा कनिक चिंता होय लागल अपन भविष्य के लक। तैयो एकटा चीज ये रहे कि हम 5 वर्ष के टाइम ल कर रही आयल कि 5 वर्ष में अगर नहीं कर सकब तो वापस चल आब कह के संस्था में तहन छोड़ के आयल रही कि। तो ओना कहे के शुरू में बहुत मिक्स टाइप के रिएक्शन घर से अहाँ के जखन संस्था दर्ता नहीं भेले रकम फिरता चल गए वापस, तब कनिक प्रेशर टेंशन भ गेल सब गोटे के। दोसर बात है अब एकटा मानसिक रूप से अवस्था ये भ गेल रहे कि जै संस्था में हम नौकरी छोड़ के चल एलिए कि हम अपने जन धरती के लायक किछ करब, वो तो फिर वापस केना जाऊ से बात सेहो भ गेले है ना। तो उस समय कनिक चिंताजनक रहे। लेकिन तैयो हमरा घर में है कि अखनो हम सब गोटे कमाई छिए, 8 कोई कमाई वाला रहे तो बाकी 7 कोई कमेबे करे। हमर छोटका भाई से पढ़ाई छोड़ के विदेश कमाई चल गए है ना, ये सब समस्या देखला के कारण से। तो सब गोटे के निक सपोर्ट रहे, मतलब कंटिन्यूअस 8 वर्ष हम घर से 25 से लेकर 30,000 रुपया ले लिए कि अखन की स्थिति छै ओते संघर्ष के बाद के फल की छै सेहो शेयर करू। जी अखन बहुत निक अवस्था है, कनी मनी कर्जा वही समय के बाकी है कैलाकि ब्याज के ब्याज की ब्याज अखन के भाषा में जे मीटर ब्याज कहै छै वो सदबैत अखन आब लगभग अंतिम चरण में चल आयल छी हम सब कर्जा। ओहि द्वारे हमर भाई साहब अखनो तोरी विदेशे में है। अब अंतिम 2-3टा कर्जा है खत्म भेला के बाद विदेश नहीं जाए से पारिवारिक निर्णय, कैलाकि हम सब अखनो संयुक्ते परिवार रहे छी सब कोई संगे। तो अखन ये है कि वही के भविष्य कनिक सिक्योर हो आर्थिक रूप से, ताहि द्वारे हम सब कल्चरल विलेज के स्थापना के लिए कल्चरल विलेज पर एबे करब। घूस नहीं दिलिए तै के लक कते संतुष्टि भेल, चूँकि अहाँ के फंडो कहै छी घुरि गेलै इंटरनेशनल फंड जे हमरा बुझाइए हमरा 1% कतौ से कोई जे कहने रहते कि घूस देवे पड़े है नेपाल में अहाँ द देती तो हम द देती, कैलाकि 25 करोड़ रुपया फिरता गेले और जमा हमरा से घूस के अपेक्षा रहे यहाँ के 25,000 हम देखली बाद में सिस्टम जखन बुझ गेलिए तखन हमरा मालूम भेल कि संस्था दर्ता होय में 25,000 शुल्क निर्धारण कल रहे अनऑफिशियली जिला प्रशासन कार्यालय के।
आ हम घूस नहीं देबै कही के कागजी प्रक्रिया पूरा करबा में 78,820 रुपया हमर खर्च भेल रहे। मतलब उल्टे ज्यादा खर्च भऽ गेल, खर्चा भऽ गेल। तऽ आ 3 महीना 17 दिन लगलै, 4 महीना से अलग से फंड जे घुरि गेल आ से फंड गेलै से अलग से। तऽ ई तऽ बहुते बड़का क्षति लॉस भेलै रहे। कि। तऽ हमरा अगर 5 लाख रुपया मांगतै तऽ हम दितियै, लेकिन फिर परिवेश तऽ इहो है कि सरकारी कर्मचारी खुल के तऽ मांगबे नहीं करे, मांगहू के लागी एकटा माध्यम चाहिए। घुमा के आ हमरा ओहि चीज के अनुभवे नहीं रहे। आ एकटा कनिक हमरा घमंड इहो रहे कि हमर तऽ नेताजी सब कोई चिने जान के है ना, सब कोई संपर्क में, मंत्रियों जी जनकपुरे के। आ दोसर बात हम तो सबसे फरक काज कर रहल, नेपाल में कोई नहीं करे से काम हम करिए। साँप पकड़ जे केकरो घर में घुसे तो केकरो साँप कटे तो ओकरा प्राथमिक उपचार एना एना करू, अस्पताल ल जाऊ कह के हम तो जीवन बचाबो वाला काज करी। आदमी के साँप के सेहो से एकटा गलत बुझाई रहे ओहि समय के। ताहि दुआरे अब गलतो बुझाइ से बेसी अनुभव के कमी हम कहब। अच्छा ठीक छै, अहाँ ओना तऽ पहिने ही कहली जे प्रकृति प्रेमी बच्चे से रहिए, साँप अहाँ अपना जीवन में मारने छियै कि नहीं? हमरा बुझाइया हम जान के एकटा चुटियो नहीं मारने छी अखन तक। हम बच्चे से अखन तक हम गाड़ियो चलबै छी, अखन कतौ गेली रहे के कोनो भी छोटका बैंक के सेहो रास्ता पर देखली क्रॉस करे तो हम गाड़ी रोक लेली कि पहले चल जाए तब अथी करी। तो बच्चे ने कते छी साँप? संख्या अखन तक रिकॉर्ड कंप्लीट कहबे तो हम 46 से तक लिखलिए है ना, 4,600 साँप पकड़ तक। बाद में बुझाइल कि लिखो का कतौ से 1 रुपया अभी वाला नहीं तो कैला लिख के झूठे के अपन मानसिक अथी बढ़ाओ कह के तो लिखनाइ छोड़ देली। नेपाल में कि इंडियो के? नेपाल में अपना सबके धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, ओकर बाद मध्य प्रदेश में कतौ जेना राजगमन, अजिंगर सब महत्वपूर्ण साँप सब भेटे तो बाहरो जाइए। तो 4,603-4 तक लिखलिए, ओकर बाद लिखनाइ छोड़ देलिए। तो ई विगत 4 वर्ष के रिकॉर्ड नहीं है कते पकड़ लिए नहीं। ओना साँप कहै छी ओना विश्व भर में बहुत कम संख्या में जे जहरीला होइ छै, जहर नहीं होइ छै, विष नहीं लगै छै। अपना सबके क्षेत्र में कते कोहन संख्या छै जेकर विष लगै छै? कम छै कि ज्यादा छै? अपना सबके मधेश क्षेत्र से हम 46टा प्रजाति के साँप पकड़ने छी अखन तोरी है ना। वो 46 में 7 गो मात्रे विषालु हुई। आ उहो 7 गो में अहाँ के मुख्य रूप से देखाई वाला गहुमन करैत मात्रे। करैतो में जे अपना सबके गांव घर में ढोर करैत कहे है, करिकबा रंग के, वो मात्रे विषालु है। जकरा अपना सबके बहरी करैत कहे करैत साँप नहीं है, ओहि में विष नहीं होय है, ओहि में नहीं होय से विष। लेकिन वो गलत बुझाई है एकटा, देखा में करैते जका लगे है तो ओकरे सब कोई करैत मान लेने है ठाम। जबकि बहरी करैत अविषालु सर्प है, बुआसे साँप कहे ओकरा कॉमन वुल्फ स्नेक कहे छी हम सब, इंग्लिश नाम ओकर। तो मुख्य रूप से हमरा बुझाय अपना सबके चिन्ह वाला गहुमन आ करैत साँप मात्र है। करैत मतलब करिकबा रंग के ढोर करैत वाला। ओहि बाहेक कुन छै? ओहि बाहेक विषालु में कहबे तो सूरजा नाग कह के, जेना गहुमन साँप में खराम के जका छाप रहे छै ऊपरी, एकटा सूरजा नाग कहे छी, मोनेकल कोबरा, ओहि में सूर्य जका छाप रहे छै, गोल रहल छाप मोरी पर है ना। ओकर बाद उहे एकदम बूढ़ भ गेल तो छापे नहीं रहल, बिना छाप के रहल ओकर फेस पर ऊपर। तो वो भेले। एकटा है कि गनग्वायर साँप कह के अपना सबके धनुषा के पूर्वी बेल्ट में बेसी रेस्क्यू भेल है। और बलवा नगर पालिका से महोत्तरी से सेहो रेस्क्यू भेले 3-4 बेर। बैंडेड करैत साँप कह के कहे छी, पियर आ कारी छाप रहे, पियर कारी, तो वो एकदम कम संख्या में है ना। ओकर बाद राजगमन सर्प एकदम कम संख्या में। तो अपना सबके लागि विषालु एते मात्रे है ना। कहलिए 46टा पकड़ने छी प्रजाति के। कते प्रजाति के अपना सबके मधेश में छी, खास करके अपना सबके भूभाग में 46 सब बेसी छै कि? नेपाल में साँप पर बहुते काम नहीं भ चुकल है, ताहि दुआरे राष्ट्रीय स्तर में 88 से लक 90टा साँप अखन तक रिकॉर्ड भेले नेपाल भर में है ना। तै में बेसी प्रजाति मधेशे में पबे। तो हमरा से अधिकांश अविषालु छै जी। तो 56 से लक 60टा प्रजाति मधेश में होबक चाहिए। मृत्यु के कारण सर्पदंश के जे बात केली तो आप पहिने तो इलाजो बड कम छलै, आब तो ठाम ठाम में सर्पदंश केंद्र सेहो खुलि रहल छै। मृत्यु के कारण में भय कते काज करै छलिए?
अंतर्राष्ट्रीय तथ्यांक कही यहाँ के 100 में से विषालु साँप जे कटे हैं अपना सबके 7% मात्रै विषालु साँप कटने रहे छे। अपना सबके मध्य प्रदेश के हम तथ्यांक के एनालिसिस करे छे रेगुलरली। तो यहाँ के 100 में से 7 आदमी के मात्रै विषालु साँप कटने रहे मोटा मोटी। वही 7 में 3.5% 50% यहाँ के ड्राई बाइट कहे सूखा टोकाई जेमे यहाँ के विषालुओ साँप कटलक तो विष नहीं छोड़ना ही नहीं छोड़ने रहे छे। तो वो फिर अंतर्राष्ट्रीय तथ्यांक कही कि 50% के हाराहारी में ड्राई बाइट रही सूखा टोकाई। तो बच गए अपना सबके 3.5% मात्रे केस जे मेडिकली इम्पोर्टेंट है। तो मेडिकली इम्पोर्टेंट 3.5% है। वही में यहाँ के कईटा विषालु साँप के विष हल्का लगला के कारण से आदमी अगर स्वस्थ है तो वो अपने से हो रिकवर भ जाए अपने कस जी यदि टेक्निक मालूम से तो नहीं मतलब बॉडी अपने ओकरा अगर स्वस्थ है तो हल्का विष है तो वो रिकवर होय के संभावना रहे। फिर तै द्वारा मेडिकली इम्पोर्टेंट है के 3.5% केस मात्रे है 3 से 3.5%। तो पहले आए के विषालु साँप कटे छले तो 11% के हाराहारी में मृत्यु होय छले। अखन पछिलका साल के मृत्यु देखबी तो 0.6% पर चढ़ गए मतलब बहुत नीचा एकदम नहीं के बराबर। आ उहो मृत्यु ओकर सबके मात्रे भेल है जे 1 घंटा के बाद अस्पताल पुगल है। मतलब बाहरे समय खर्च क या जेकरा पते नहीं चलल वो घटना सब मात्रे अब मृत्यु भ रहल। नहीं तो साँप कटल के या सीधा अस्पताल में अगर ल जाए तो आई के डेट में नेपाल में साँप काट के मरते से पतियाए वाला अवस्था नहीं। मतलब सर्प जल्दी विष नहीं छोड़ी छे कारण की छे ड्राई बाइट के चर्चा के लिए की छे सर्प ओकर सर्प के जे विष होई छे से ओकर अमूल्य वस्तु होई छे जी। विष से हो है कि प्रोटीन सबके कम्प्लेक्स मिक्सचर कहिए प्रोटीने है उ आ साँप के अपन खाना पचावे के लागि ओकरा विष चाहबे करी। अच्छा अगर गहुमन साँप एकटा मूस खा रहल है और मूस के काट के विष नहीं छोड़ल के तो मूस ओकरा नहीं पचते डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तै द्वारे आई बात साँप के बहुत निक जका मालूम है जेकर अपन खाना से तो पते रहते। हां तै द्वारे साँप सब की कैलक कहाँ के अंतिम तोरी अपन विष के जोगा के राखे के प्रयास कैलक। आ जे ओकर प्राकृतिक आहार नहीं है वही में वो विष खर्च नहीं कर चाहलक कि आदमियों के यहाँ के इंडिया में रोमलेस विटेकर स्नेक मैन ऑफ इंडिया कही है ओकरा यहाँ के ओकर नेतृत्व में एक अध्ययन कैल गेल रहे तो 300 आदमी के गहुमन साँप आ करेत साँप से कटावे के प्रयास कैने रहे कि वो पूरा व्यवस्थापन सहित। तो यहाँ के 300 में 98% घटना में ही देखल गए कि गहुमन साँप यहाँ के पहिल आ दोसर बेर में वो अपन फेंच जे करे है तो दाढ़ी लक मात्रे मारे कि डरवी से मात्रे नहीं कटे। हाँ तो 2 बेर में दाढ़ी लक मारे या तैयो अगर आदमी नहीं भाग सके नहीं भगे तेसर बेर में मात्रे कटे कि साँप। तो प्राय ओहने हो अगर साँप के ऊपर लाते धरा गेल है साँप के दर्दे भ रहल है तखन मात्रे कटते वो आ तखन मात्रे वो विष छोड़ते आ नहीं तो वो काटबो कैल के अगर काट के विष छोड़े में ओकरा है के 0.23 सेकेंड टाइम लगे 1 सेकेंड के चौथा हिस्सा। वही बीच में वो कटैत क्रम में ओकरा अगर भागे के रास्ता नजर चल तो विष नहीं छोड़ते वो भाग जाते के वो अपन रास्ता खोजत रही जे काटहु बेर में जी। तो वही केस में है के कहियो ना साँप अंतिम तोरी प्रयास कैलक कि ओकरा विष नहीं छोड़ पड़े आदमी में या कोनो नम्हर जनावर में जो ओकर खाना नहीं है। अच्छा सर्प हमरा अहाँ के साथी छै से मैसेज देवल की कहबे अहाँ एकटा चीज हमरा एते बात कहलिए तो बुझ जाक चाही जे अपन रक्षा के लेल त आदमियो बहुत किछ करै छै तो सर्पो किया नहीं करते। तो सर्पो पारिस्थितिक प्रणाली में महत्वपूर्ण जंतु छै ओकर कमी भेला से की असर करते हमरा अहाँ के लेल केना ओ साथी छै से केना मैसेज देबै। 3-4 एंगल से गप करना जरूरी है हमरा बुझाइए एहि बुंदा पर। एकटा तो है कि सांप के सबसे प्राकृतिक रूप से सांप के सबसे फेवरेट खाना की है तो मूस है। आ मूस से अपना सब गोटे परेशान छी है ना। और मूसा के कारण से प्लेग जका खतरनाक रोग सब फैलल प्रमाण है ना। लेकिन सांप के कारण से या सांप के दिशा के कारण से रोग लागल आई तोरी संसार में एकोटा नहीं रिकॉर्ड भेल है वैज्ञानिक तरीका से।
ताहि दुआरे आ दोसर चीज की है, एगो साँप अहाँके एक वर्ष में कम से कम 200 मूस खाई है। तब वयस्क सांप जी, तो आब अंदाजा लगैयो अपना सब 200 मूस के मारऽ के लागी अपना सबके कते बड़का कसरत करऽ पड़तै, आ फिर एकटा मूस कईटा बच्चा दै है। ताहि हिसाब से अगर एकटा साँप मात्रे मूस खानाइ छोड़ि दे तो अपना सबके आदमी सब बेसी जनसंख्या मूस के रहते, तब आदमी सब बेसी संख्या। आ ताहि दुआरे अपना सबके जे बाली नाली है, अन्न है, ओकर अहाँके अध्ययन एकटा कहिए कि 22 से लऽ कऽ 27% अन्न वाली साँप के कारण से जोगाइल है कि। तो अखने के अवस्था देखबै संसार में मानव के संपूर्ण जनसंख्या के 24 घंटा खाई जोकर अपना सब अन्न बाली नहीं उपजाब पाबि रहल छियै। आ वहू में अगर 22 से लऽ कऽ 27% आरो गिरावट चलि अबै तब की होते अवस्था, तब भोकमरी होते कि आदमी सब आदमी के खाए लागी मजबूर भ जेते। ताहि हिसाब से एकटा सहयोग करे। दोसर की है, खेत में जते भी कीड़ा फटियांग्रा हुई हानि पुर्याबे वाला, ओहिमे अहाँके लगभग 22 से 25% के संख्या साँप नियंत्रण क के रखने है। कीड़ा सेहो खाइ छै। तो कीड़ा फटियांग्रा सब, तो ओहि हिसाब से देखबै तो अपना सबके खाना के लागी मात्रे लगभग मोटा मोटी 25% योगदान साँप के है। अगर साँप नहीं रहो तो 25% आदमी थप भूखले सुत पड़ते तब पृथ्वी पर। तो एकटा उ भेलै। दोसर की है, अहाँके साँप के विष, बिच्छी के विष लगायत के जे विष सब है, उ विष के उपचार करे के लागी से साँपे के विष चाहिए। ओके लागी एंटी स्नेक वेनम जे प्रति सर्प विष जे दवाई बनी वो साँपे के विष से बनी, तहु के लागी साँप के जोगनाइ जरूरी है ना। कैंसर के अखन ब्रेस्ट कैंसर के अखन तक अपना सबके मेडिकल साइंस में एकदम पूर्ण रूप से पूर्ण उपचार नहीं आयल है। केकरो ब्रेस्ट कैंसर भेल तो स्तन काट के फेंक देलक, लेकिन अखन अहाँके प्रमाणित भ चुकल है, अब मार्केटिंग के प्रोसेस में है। अहाँके साँप के विष से बनल दवाई अहाँके स्तन कैंसर के निक कर सके है ना। ओकर बाद अखन अहाँके एकदम रिसेंटली इहो पता चलल है कि सबसे बेसी बड़का पेन किलर मॉर्फिन कह के अखन अपना सबके मेडिकल साइंस में एक्सीडेंट सब भेल, मेजर सर्जरी भेल तो दर्द के कारण से नहीं मरे, ताहि दुआरे अपना सबके मॉर्फिन बेसी यूज करे छी। लेकिन एकटा वाइपर स्नेक है, वाइपर सर्प के अहाँके विषय से मॉर्फिनो से बेसी बड़का पेन किलर है। तो ओकर अब यूज शुरू भेलैया है ना। तो ओहि हिसाब से साँप विभिन्न तरीका से अपना सबके साथी से है ना। तो ओकर बाद फ्रांस सब में या दोसर देश सब में अहाँके विकसित देश सब में जत ऑर्गेनिक खेती के बात हो है, वो तो साँप अहाँके ओकरा सबके खेत में चाहबे करी। अपनो सबके जब पूर्वज सबके बाबा पुरखा के बात करबै तो जे धूर में साँप रही उ खेत बहुते लक्की मानल जाइ छले। ओइमे गहुमन रहै छै, बढ़िया छै, लक्ष्मी एली से त खोज के खेत किनै छले, जे धूर में आके गहुमन के वास रहै छले उ खेत किनै छले, ओइमे उपजनी नीक होतो कहि के। त उ विज्ञान है आ उ साँप के योगदान होय छै। कारण की छली से आप बुझेनाइ जरूरी छै। ई त भ गेल एकटा प्रसंग जे सर्प उद्धार करता एकटा बहुत बड़का अभियानी अहाँके परिचय दैत काल में कहलिए मिथिला अभियानी सेहो। अखन जे मिथिला के लोपोन्मुख जे वस्तु सब छै तेकर संरक्षण के दिशा में सेहो लागल छी, जाय के लेल अहाँ कल्चरल विलेज के एकटा कॉन्सेप्ट के विकास सेहो केने छियै। केना के भेलै दिमाग में एलै जे कल्चरल विलेज सेहो बनाओल जाय, जे आबऽ वाला पुस्ता के अपन सबके मिथिला संस्कृति बुझाओल जाय, से सोच केना विकास भेलै? प्रमुख बात ये है कि हम काम के हिसाब से सेहो सब दिन प्रकृति आ वही से जुड़ले क्षेत्र में रहल छियै ना। तो इंडिया में सेहो, नेपाल में सेहो प्राय जंगल, ओकर छेव के समुदाय, ओहि के भीतर या कात करोट में रहल होम स्टे सब में बेसी रहली कि। तो सब तर हम समुदाय संगे रहली। आ सब अधिकांश क्षेत्र में देखली जत विकास के आधार कहबै तो जत संस्कृति या शिक्षा दूटा चीज जोगाब सकल है, ओते विकास भेल है कि अखन तक। तो बाकी सब समुदाय के सांस्कृतिक रूप से होटल सब या होम स्टे सब है, लेकिन मिथिला क्षेत्र के कतौ नहीं छले अखन तक कि। ओना इंडिया में एकटा कमर्शियल तरीका से शुरू भेल है, लेकिन
नेपाल में खास कऽ के गप कयल जाय तऽ कतहु नहीं छलै एहि टाइप के। तऽ ताहि दुआरे हम कहियो सौराहा में जाकर रहिए साँपे से जुड़ल मुद्दा सब में, तो हमरा बुझाय कि अपनो सबके मिथिलो क्षेत्र में कमी खटकैत रहे। लेकिन संगे हम इहो देखिए कि जनकपुर या अय के पैसा वाला सबके आमदनी के स्रोत दुईटा चीज बुझने छले अपना सबके, एकटा ब्याज और दोसर जगह के कारोबार। तेसर कोनो चीज में अहाँ के मैथिल समुदाय जकरा ला पैसा है उ नहीं लगानी कर चाहल के कहियो कि आ जे एठाम नीक व्यापारी है उ कि त बाहर साहेब के एठाम रहल है या दोसर जगह साहेब के एत लगानी क मात्र आमदनी के उद्देश्य से एत अपन व्यवसाय शुरू कैने है, त उ के लागि के संस्कृति में चासो रखते है न। ते द्वारे बुझाइल कि कोनो एहने आदमी के शुरुआत कर पड़ते जे अतै के माइट पाइन में बढ़ल होइ का अत के लागि अपने आप के कंट्रीब्यूट कर सकै। तो बहुते हमहू इंतजार कैलिए, हमरा बुझाय 10 वर्ष टाइम ले लिए सोचे के लागि कैल जाए कि नहीं कैल 10 वर्ष से सोचे छलिए जी 10 वर्ष पुरान आइडिया है कह परले। तो कोरोना के क्रम में जखन सबतिर हाहाकार भेलै तो हम शुरू में कहने छलिए कि हमरा सब ल खेत नहीं रहल के सब दिन बटैये करे छलिए, तो ओई दुआरे अपनो खाई जोकर हमरा सबके उत्पादन नहीं होई छले। लेकिन कोरोना में जे हम सब देखलिए अवस्था, हमहू खाली बैठल रही घर में तो पढ़ बाहेक तो काजे नहीं रहे कुछ, तो पढ़ाइए खाली करिए। तो वही क्रम में दिमाग में एकटा चीज आयल कि अपन कम से कम खाई वाला चीज 100% अपने उत्पादन कैल होइक से उद्देश्य से शुरुआत भेले। 2 बीघा जगह मात्र लका अपने खाई लागी उत्पादन करी से उद्देश्य से कल्चरल विलेज के शुरुआत भेले कि। लेकिन जखन ओहन उत्पादन भेले पहिलका वर्ष में, तब दोसर वर्ष में ई अले दिमाग में कि कैला नहीं इहे चीज के कमर्शियलाइज कैल जाए, विस्तार कैल जाए। तो फिर 4.5 बीघा आरो थपले, तेना होइत होइत अखन 12.5 बीघा में पहुंच गेल है थपाइत हमरा बुझाय अंतिम तक 25 बीघा तक पुगाब पड़ते है न। कैला कि पछिलका वर्ष में हम सब ई बीतल वर्ष में अनुभव कैलिए कि हम सब 9.5 बीघा में रहिए, तैयो अहाँ के 9 महीना जते मात्रे कल्चरल विलेज में धान गहुम आटा ये दाल सब अपन उत्पादन पुग सकले कि ओकर बाद फिर किन्हे पड़े। जबकि हमरा सबके शुरू से उद्देश्य रहे कि नून आ चीनी बाहेक आरो कथु नहीं किनी बाहर से, सब चीज उपजाइए, सब चीज अपने उपजाबी। तो तै द्वारे जगह थपाइत जा रहल है ताकि एम्हर जना फ्लो बढ़े है ओम्हर जगह हम सब भाड़ा पर थपैत जा रहल है। अंततः होम स्टे स्थापना करबे के लिए मिथिला के होम स्टे की छी ओई में हम सब ओत के थेगो रखने छिए, टैग लाइन कहबे वेर जत अतीत वर्तमान से भेटे है कई काम सब रखने छिए कि। तो ओत हम सब अतीत के से हो अनुभव दिए के प्रयास आ वर्तमान के मॉडर्न सर्विस से हो प्रयास द के दुनू के बीच के रास्ता हम सब निकाल के अगाडि बढ़ल छिए। जना घर सब बाँसे के टाट बत्ती के टाट में झाँझ पीट के बनल है, माटी लेस रहल है, गाय के गोबर से लेप लागल है, पेंट हम सब नहीं छी यूज केने कलर कोनो भी है न। लेकिन वही घर के फिर अटैच्ड बाथरूम देने छी सबके, कैलाकि अखन के एकटा हमहू सब कतौ जाय छी रहल त रूम खोल के बाहर टॉयलेट करे नहीं जाय कनी अपना दिक्कत अकॉर्ड बुझाइत रही छै। तो सभे रूम अटैच्ड रखने छिए, 20 टा रूम है अखन, 42 टा बेड हम सब रखने छिए। तालीम हॉल है, तो कोई 35-40 जना के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग मजा से ऑर्गेनाइज कर सके। रेस्टोरेंट है पूरा जेमे हम सब ठ्याक्कै हम सब जे घर में खाई छी से चीज होता। आधुनिक खाना भेटे छी कि नहीं? आधुनिक खाना अखन तक नहीं भेटे है, लेकिन आबो वाला 1-2 वर्ष में एकटा सर्टेन कंपोनेंट रखबे हम सब, कैलाकि यूट्यूब अपना सबके अते हावी भ गेल है। एकोटा बच्चा ओत जाय है तो फोफा खाइब से नहीं कहे कि सब कहे पिज्जा खाइब आ बर्गर खाइब कि। तो एई के बदलनाई जरूरी छै की लगैया? जरूरी है, लेकिन जरूरी एकर बदल के शुरुआत घर से करे पड़ते कि। अपना सबके गार्जियन सब ल अते अब फुर्सदे नहीं रह गेल है कि बच्चा पर टाइम देक। तो बच्चा सब यूट्यूब देखलक आ कत पिज्जा बर्गर भेटते तते जाइब कहलक। जेना तो हम सब देखे छी अनुभव करे छी, गार्जियन ल के आयल बच्चा के कि एत के पुरान परिकार झिल्ली खाए, फोफा खाए, कचरी बड़ी चॉप खाए, दल पिट्ठी दूध पिट्ठी मरवा के रोटी, ओकर बाद हम सब बगिया बना के खियब छिए, दाल वाला चना के दाल के पूरी बना के खियबै छिए। लेकिन ओकर सबके बच्चा नहीं खैलक वो चीज।
तो कल्चरल विलेज में गेल अपने ओतऽ खैलक आ फेर बच्चा के लऽ कऽ जनकपुर में आके भाट भटेनी आ ई पिज्जा हाउस सब में लऽ गेल ओकरा सबके खियावला, बच्चा ताले भूखले रहल। तऽ ओहन सीन सबसँ बाहर निकलऽ पड़तै जकरा कनी बुझाइल। कनी दुखो लगैत रही हाँ, सब तऽ देख ताहि दुआरे हमसब अखनो तोरी अहाँके चाउमीन मोमो पिज्जा बर्गर दिसन नहीं सोचने छियै, लेकिन बुझाय कम से कम ओहन बच्चा सबके लागी एकटा छोटे कंपोनेंट संग संगे अपन सबके जी खान पीन छै तै के प्रमोटो करऽ के प्रमोट करी। तऽ वहू में हमसब एकदम ट्रेडिशनल राखऽ के प्रयास कैने छियै। जेना अखन हमसब ट्रायल कैलियै अहाँके गहूम के आटा के पिज्जा बनाबऽ के है ना, तऽ पिज्जे भेटतै लेकिन चीज बर्गर वाला नहीं कि ओतऽ के अहाँके पुरान सामग्री सब यूज कऽ कऽ कोदो के मरवा के आटा के पिज्जा सेहो बनि सकैया है ना। तऽ साथी सब बदलाव आबि रहल छै कि नहीं अपने के जे ई कल्चरल विलेज स्थापना केने छी तऽ जेना खाना के प्रसंग में एकटा प्रसंग सुनले रहू, आब ओहि में बदलाव आबि रहल छै कि नहीं? किया तऽ युवा सब तऽ पहुँचित हेता, कनिको बदलाव भेलिए कि नहीं ओतऽ गेला के बाद में? की प्रतिक्रिया रही छै युवा सबके? कनिक मुश्किल है, कैलाकि उ कोन चीज है कैला स्थापना भेल है से अखनो तोरी हम सब नहीं बुझाबऽ सक रहल छी। हमरा सबके कमजोरी से चीज मार्च से हम सब मोडालिटी चेंज करऽ चाहि रहल छी है ना। जेना म्यूजियम हम सब प्राथमिकता में रखने छी, वही कारण से अखनो सबके अपना सबके की भऽ गेल है समस्या। अब हम सब तो सब चीज देख कऽ वापस चलि एलियै, ताहि दुआरे बुझाइए कि अपना सब लऽ जे है वो बेस्ट है। लेकिन अपना सबके जनकपुर तोरी मात्रे सीमित रहल या काठमांडू तक मात्रे सीमित रहल। अपना सबके समुदाय के बुझाइ की है, बड़का बड़का बिल्डिंग बनल है, ओहि में बहुते लाइट लागल है, 10टा बढ़िया होटल भेलै है, तो पूरा लहक चहक है, म्यूजिक बज रहा है, तो वो बढ़िया होटल भेलै से है। दोसर चीज भले ही 1 हफ्ता पहले के बनल खाना हो, डीप फ्रिज में राखल रहे का आदमी के अबिते गरमा का टेबल पर धऽ दे, उ भेलै बढ़िया होटल। अपना सबके अखन तक के अनुभव वो है। ताहि दुआरे वहू ठाम गेल, ऑर्डर कैलक मरवा के रोटी, उहो मरवा के रोटी तो हम सब चूल्ही पर हाथ से पका का तब ओहिठाम दै छियै। लेकिन ऑर्डर करते मरवा के रोटी अपेक्षा ई रहल कि जेना बहरा के 3 स्टार होटल में हमरा ऑर्डर करते टेबल पर चलि आबे तेहने चलि आबऽ पड़ले। तो वही कारण से देखबै कस्टमर सब बहुत रेगुलर नहीं आबे है कि 1 बेर आयल 2 बेर आयल या फुर्सत रहल तखन आयल। तो ओहिमे हमरो सबके कमजोरी है। तो हमरा सबके इहो बुझा रहल अब कि रेस्टोरेंट मात्रे सर्व कऽ कऽ हम सब नहीं टिक सकै छी जकाँ, कैला कि अपना सबके ओहन खाना खाए के आदते खत्म भऽ गेलै कि फेर से आदत दियाबऽ पड़तै से छै। म्यूजियम के चर्चा के लिए उस संग्रहालय में की सब रहतै? अखन हम सब जे सामान संकलन कैने छी ओहिमे 67 वर्ष पुरान बनल सामान सब संकलन कैने छी। जेना अहाँके करीन भेलै है ना, कुँर सब भेलै, ढेकी जांता संदूक, ओकर बाद ओखर, आरो बहुते सामान है। जेना खौकी भेलै, अखन के बच्चा सबके तो नहीं मालूम है ओकर यूज। ओकर बाद अहाँके कहियो न कठी गाड़ी भेलै, डेली भेलै, वो सब है। इनार में घूर्णी वाला पुल्ली वाला पानी ताने वाला सिस्टम, वो सब अपना सबके बच्चा के नहीं मालूम है। तो वो सब चीज हम सब संकलन के रहल। महफा पालकी, ओकर बाद कोल्हू भेलै है ना, वो सब संकलन भऽ रहल है। तो संकलनो भऽ रहल है, कुछ हम सब बनाइबो रहल छी, कैलाकि अधिकांश अपना सबके सामान काठ से बनल रहे छले आ काठ के जरना बना के जारि लेली सब कोई है ना। कैलाकि अपना सबके सिखाइले हुए गेले कि जांता जेकरा घर में चलल है चल रहल है, वो एकदम अनपढ़ गंवार है, अविकसित परिवार है जका अखनो के मॉडर्न बुझाइ से भऽ गेल है कि। तो लोग जांता से दूर भाग के मिक्सी किन गेल, मिक्सी चाही सबके। तो हम सब उ सब के पुनः रीइंट्रोड्यूस करऽ के लागी उ सब हम सब संकलनो कर रहल छियै। ओकरा अब हम सब एक एक पैराग्राफ डिटेल लिख का तब ओकरा हम सब बाउंड्री पर सजाइब रहल छी। तो एक आदमी जखन ओतऽ अतै तो कम से कम 5 से 6 घंटा ओकरा उ सब चीज बुझऽ में, देखऽ में, सीखऽ में लगतै। तो हमरा बुझाइ हमरा सबके पहिल प्राथमिक तो उहे रहे, लेकिन सर्वाइव करऽ के लागी हम सब रेस्टोरेंट से शुरुआत कैलिए कि। तो देवनारायण जी आब अपना सबके समय भऽ गेल छै, तो अपने सर्प उद्धार के जे एकटा अभियानकर्ता के रूप में अपन अतऽ आबि कऽ शुरू केलिए कैरियर के, आब आबि कऽ मिथिला अभियान जे मिथिला के संस्कृति के या मिथिला के लोपोन्मुख वस्तु सबके केना कऽ
युवा पुस्ता आबऽ वाला पुस्ता के देखाओल जाय जे हमर इतिहास ई छल, तै में लागल छियै। आब के लक्ष्य की छै? 20 वर्ष के टारगेट लेने से हम कोनो एकटा गांव प्राथमिकता अपने गांव रहते निश्चित रूप से ओकरा है के सेम कल्चरल विलेज स्टाइल के गांव में परिणत करी, ऑर्गेनिक गांव में। ओकर बाद कल्चरल विलेज बंद कर दी। सब कोई मतलब गाँव में पूरा वो चीज़ एडेप्ट करे से हमरा सबके उद्देश्य है। वही हिसाब से हम सब झिझिया झरी झरी समूह सब बनैने छी, तो ओहिमे घर घर से एक एक आदमी अलग अलग आदमी जोड़ रहल छी। तो अखनो भ रहल है साँझ के जे कार्यक्रम हो सांस्कृतिक कार्यक्रम तो ओहने के भ रहल है। बिरिया सब भेले जेना तो हम सब आब समुदाय में बनबे लागी देलिए कि बना बना के हमरा सबके दिए। तो वो चीज़ के निरंतरता देव हम सब है ना। आरो बहुते चीज़ करे के नहीं, लेकिन हमर एकटा उद्देश्य है अपना सबके हम सीए 8:30 से के हाराहारी में लिस्ट बनैने अपना सबके जे पुरान परंपरा छले ओकर वैज्ञानिक कारण की छले। जेना हम एकटा उदाहरण मात्रे अखन देव चाहब हम, जेना सामा चकेवा अपना सब मनबै छियै है ना। सामा चकेवा पबनी अपना सब भाई बहन के प्रेम मात्रे कह के बुझलिए, जबकि सामा चकेवा पबनी के वास्तविक कारण की है तो साइबेरिया से आबे वाला जो चखेवा चखेवी चरा है ओकरा है के स्वागत करे लागी उ चरा के संरक्षण दिए के लागी जे दोसर चरा छलैया उ माइग्रेटरी बर्ड कहै छी हम सब। उ सब जे ओते 5000-6000 किलोमीटर पार क के आबि रहल है अपना सबके एतऽ, ओकर संरक्षण केना करबै, ओकर बाद ओकरा विदाई केना जाई बेर में ओकरा विदाई केना करबै, ओकर फेवरेट खाना की है पूजा में उहे सामान सब केना के यूज करबै। ओइमे जते भी अहाँ के कैरेक्टर है उ सब अहाँ के चरे है सामा चकेवा में। लेकिन ओकर वैज्ञानिक कारण अपना सबके कोई नहीं बुझेल के। तो ओ जे 14-15 दिन के पीरियड रहै छी वही पीरियड में रहै छलिए चकेवा। जी अखन आब की भ गेल है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज कहै छी त ठंडी कनी बाद में पड़े है तो चरा सब अब बाद में आबे लगले। नहीं तो ऐसा 20 वर्ष पहले के इतिहास देखबे तो ठ्याक्कै उहे पीरियड में उ चरा सब आबि के अपना सबके गांव घर में रहे छले। तो हर एक आदमी ओकरा जोगवे चखेवा नाम जोड़ल है चखेवा चखेवी, तो कोई नहीं मारे तै उद्देश्य से ही पबनी मनबै छले। लेकिन अखन उ खत्म भ गेलै उ सिस्टम। ओकर बाद उ जे भसबै छलिए अपना सब तो उ जोतल खेत में भसबै छलिए, कैला कि सामा चरा के उ फेवरेट होई है जोतल खेत में खोज खोज के उ अन्न खनाई। तो उ अपना सब भसबै छलिए जोतल खेत में। अखन फैशन में जाके अपना सब अब गंगा सागर में भसाइब रहल छिए। तो जखन गंगा सागर में भसबै छी तो उ तो वैज्ञानिक उद्देश्य फरक भ गेलै। अहाँ जोतल खेत में भसबै तो जे अपना सबके पूर्वज शुरू कैलके ओहि अनुसार उ सामा चरा चकेवा चरा के फायदा के लागी भेलै। लेकिन अखन गंगा सागर में भसा दिल तो उहो ना माछ खाई है, लेकिन उद्देश्य तो से नहीं रहे। जेना पिंडदान के दोसर हम कहब ओहने हम सब 8:30 से छी हम नोट कैने। अंतिम उद्देश्य है कि कम से कम उस सब चीज में एकटा ग्रंथ तैयार कर दी ताकि आबे वाला पुस्ता अनुसंधानात्मक एकटा होई हमर बाबा पुरखा सब कते वैज्ञानिक छले है ना। जेना पिंडदान अपना सब करै छी तो हमरा है के पुजारिये सब के बुझाई की है, जब पुरोहित सब पंडित जी सब पूजबै छथिन ओकरे नहीं मालूम है ओकर वैज्ञानिक उद्देश्य। तो वो सब मरल आदमी थोड़े पिंड भात खते चाउर खते कह के सब कोई अपना सब बुझ रहल छै, जबकि ओकर वैज्ञानिक कारण कथी है। पिंडदान अपना सब पोखरी मुहार पर गाछी के नीचा करे छलिए, प्राय गाछी के बगान में करे छिए। तो ओकर उद्देश्य की है वही समय में आके अंडा में से चरा सब बाहर निकलल रही कि अंडा में से बच्चा निकलल रही चरा सबके। आ वो अंडा में से बच्चा निकल लागी वो माई चरा जे है वो माई रही अंडा पर बैठल लंबा समय तक, तो ओकरा सबके बेसी भूख लागल रही है। लेकिन ओकर सबके बाध्यता ई रही कि हम छोट बच्चा के अगर छोड़ के दूर जबे अन्न खोजे लागी तो दोसर चीज आबि के उ मार के खा जते। तो हमरा के पूर्वज कते वैज्ञानिक छले कि एकटा पबनी बना देलके, एकटा विधि एकटा चिड़ै के संरक्षण के चाउर फूल लागी ध दियो आ फूलल चाउर ल जाके अहाँ वही गाछी के नीचा ल जाके पिंडदान करियो अपन पूर्वज के नाम पर। त अहाँ पूर्वज के सेहो समझ रहल छिए कि हमर बाबा पुरखा के समझना सेहो अलै। आ दोसर चिड़ै के संरक्षण सेहो कर खाना द रहल छिए कि ऊपरी से चरा अलै ओत से खा के आ ऊपरी चल गेलै आ फेर छोट बच्चा के फूलल चाउर देते तो ओकरा खाहू लागी सीखते उ आ
जल्दी आसानी से पैच जते, लेकिन ई विज्ञान तो केहू हमरा यहाँ के समझेबे नहीं करे हैं। तो अखन अपना सबके पूछता हमरो बुझाई ई सब पढ़ से पहले ई छले कि हमर मरल बाबा थोड़े फुलाइल चाउर खाई हते, तो उ सब पर बुझनाइ जरूरी है जका बुझाइए। हम ओहि प्रकार कर रहल छी। हमरा बुझाइए ई कल्चरल विलेज के अंतिम उद्देश्य वो है जै दिन वो ग्रंथ रेडी भ जते 5-10 हजार मधेसी समुदाय मिथिलावासी समुदाय अगर वो चीज बुझ पाते तो हमरा बुझाए सफल होते। जी समय देनु ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सबके बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलैथ मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के अध्यक्ष देव नारायण मंडल जी, जे सर्प उद्धारकर्ता के रूप में अतः अपन अभियान के शुरू केलखिन। अखन आबि कऽ मिथिला के पुरान कला संस्कृति के संरक्षण के दिशा में लागल छथिन, काज कर रहल छथिन आ ओहि अभियान के निरंतरता देव के हुनकर सोच छनि। फेर से नव विशिष्ट अतिथि के संग उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल हम जयंत के जेबाक आज्ञा दिअ। नमस्कार।